जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिव्य आभा का सत्संग। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता। मई 2002 की उस उष्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नैनीताल में दाम्पत्य को संतानाशीष। मैं नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं, वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। उनके वचनों की सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने का परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों NSG की एक विशिष्ट इकाई की कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर इसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन मैं आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई है। उल्लेखनीय कि मैंने कभी गुरुजी से उसकी चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई।
सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोग घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए कहा। इस अंतराल में मैंने मिठाइयाँ खाई। मधुमेह रोगियों के लिए निषेध, यद्यपि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे। मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है कि गुरुजी यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त है। इसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है और भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देशों अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मान कर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही समर्पण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।